बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मकान कहानी पार्ट 5। आज हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे वाटर प्रूफिंग एंड हीट प्रूफिंग ऑफ रूफ टॉप। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट फ्लोर का जब आप लेंटर डालते हो ना, तो उसकी स्लैब के साथ ही आपने पैरापेट वॉल को कंक्रीट की बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इससे रिलेटिंग बात नहीं है, लेकिन छत से रिलेटिंग बात है। आपने उसको साथ भरना है और उसके बाद छत की आपने बिल्कुल सफाई करनी है। सफाई करने के बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वाटर प्रूफिंग करनी है। वो केमिकल के साथ करनी है या बिचमन के साथ करनी है। अगर आपने बिचमन के साथ करनी है तो वो कराची वाली जो अच्छी वाली बिचमन है उसको वहाँ पे मौके पे गर्म करके 5 mm या 4 mm की लेयर आपने लगानी है। और उसके ऊपर ख़ास बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपने उसके ऊपर एक एक दो दो सूतर रेत फेंकनी है। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में, जून की गर्मी है, जब छत ने गर्म होना है ना, तो उस वक्त वो जो लुक है, बिचमन है, वो पिघल के छत के अंदर डिज़ोल्व होने की कोशिश करेगी। जबकि अगर आपने ऊपर रेत फेंकी हुई है तो वो उसी के साथ ही मिक्स हो जाएगी और नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप केमिकल करते हो तो वो बेस्ट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 ये है कि उसके ऊपर आपने पॉलीथीन बिछाना है सारा, और पॉलीथीन डबल बिछाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हीट प्रूफिंग के लिए आपने थर्मोकोल शीट या जम्बोलान शीट डालनी है। 2 इंच मोटी शीट लाजमी आपने डालनी है। और उसके ऊपर जब वो 4x8 की शीट्स होती हैं उसको बिछा के आपने उसके ऊपर टेपिंग करनी है, सबको एक जान बना देना है। और उसके बाद फिर पॉलीथीन आपने डालना है, और वो भी अगर डबल ही डालेंगे, क्योंकि ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट समझ लें, एक दफ़ा का ख़र्चा समझ लें। लेकिन इसमें होगा ये कि आपकी छत अगर हीट प्रूफ होगी या वाटर प्रूफ होगी है तो फिर आप कोई 10-15 सालों के लिए इजी फील करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी, फिर मिट्टी डालनी है। मिट्टी क्यों डालते हैं? मिट्टी इसलिए डालते हैं कि छत ठंडी रहे। 2 चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, एक जम्बोलान या थर्मोकोल, और उसके बाद मिट्टी डाल रहे हैं। ये डबल हमने एक ट्रीटमेंट कर लिया, क्योंकि इसके साथ ये होगा कि जो सूरज की तपश है वो आपके नीचे नहीं जाएगी। अब हमने क्या करना है कि उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, 4 से 5 इंच मिट्टी डालनी है, और उसके ऊपर फिर 1:4 की रेशो से हमने सीमेंट मसाला डालना है और फिर ब्रिक टाइल लगानी है। अब ब्रिक टाइल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने उसको, नीचे पड़ी हुई है ब्रिक टाइल, वहाँ पे फुल तराई करनी है। फुल तराई, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है कि तराई जब ऊपर जाके करते हैं तो वो सही तरह तराई नहीं होती, फिर आप ग्राउटिंग करते हो तो वो सही पक्की नहीं होती। आपने फुल तराई नीचे ही करनी है और उसके बाद ऊपर जाके उस टाइल को जब लगाना है, स्लोप आपने रखनी है 4 से 5 इंच। और अगर एक कनाल का घर है तो आप 6 इंच स्लोप रखें, या 4 से 5 इंच ज़रूर रखें। 5 मरले का घर है तो आप 3 इंच स्लोप रखें ताकि पानी की स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आपने ब्रिक टाइल लगानी है और उसके बाद ऊपर भी तराई करनी है, और तराई करने के बाद आपने ग्राउटिंग करनी है 1:3 की रेशो से। 3 रेत की और 1 बोरी सीमेंट की, इसको मिक्स करके आपने ग्राउटिंग कर देनी है। ठीक है। कुछ लोग ये करते हैं कि जो पैरापेट वॉल होती है ना, उसको पहले से सीमेंट कर देते हैं, बाद में ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के ये सारी ट्रीटमेंट करके उसके बाद टाइल लगाते हैं। तो वो तरीकाकार गलत है। आपने पैरापेट वॉल को बाद में प्लास्टर करना है। पहले छत तैयार कर लेनी है और पैरापेट वॉल को बाद में आपने प्लास्टर करना है। और उस प्लास्टर करते हुए, जब ऐसे आप प्लास्टर कर रहे हैं तो उसके साथ जो गोला बनाते हैं ना, उसी प्लास्टर करते हुए साथ ही गोला बनाना है। जो बाद में गोला बनाया जाता है कॉर्नर्स के अंदर सारे, उसमें वो छोड़ देता है, धूप की तपश से वो छोड़ देता है सीमेंट, और उसमें फिर पानी जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि आपने छत को, आपने पैरापेट वॉल को बाद में प्लास्टर करना है। अच्छा, पहले प्लास्टर क्यों करते हैं जी? वो ऊपर टाइल लग गई है, टाइल के ऊपर हम सीमेंट वगैरह बनाएंगे तो वो थोड़ी जगह वो सीमेंट जम जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, वो सफाई कर दें आप। रेन वाटर को निकालने के लिए आपने 2 जगह पाइप इस्तेमाल करने हैं। 2 जगह पे ही आपकी स्लोप होगी, क्योंकि बाज़ बात एक पाइप बंद भी हो सकता है, उसमें कोई चीज़ फंस भी सकती है। तो हमेशा छत से जो बारिश का पानी आपने उतारना है उसके लिए 2 पाइप, और वो पाइप 4 इंच का डाया होना चाहिए। उसमें 4 इंच का डाया इस्तेमाल करें और 2 पाइप उतारें और दोनों तरफ अच्छी खासी स्लोप रखें। एक तो ये है कि अगर एक कनाल से या ऊपर घर है, 2 कनाल का घर है तो 3 पाइप रखने हैं।
कनाल का घर है तो 2 पाइप रखें और दोनों तरफ स्लोप रखेंगे। सेंटर से आप उठा देंगे तो उससे ये होगा कि स्लोप भी आपकी मैनेज हो जाएगी और 4-4 इंच अगर 3-3 इंच भी होगी तो फिर भी वो चल जाएगा। तो ये पॉइंट से 12 जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। आप छत जब भी तैयार करनी है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसको देख के आप अपनी छत तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी भी ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।